नमस्कार, स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पे। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता। प्रिय दर्शकों, आज मैं आपके सामने जो वीडियो की जानकारी लेकर के आया हूं, आज हमारी वीडियो की जानकारी रहेगी मिथुन लग्न और मिथुन राशि वाले। शनि जो है 29 सितंबर को मार्गी हो रहे हैं, जो मई 2021 तक मार्गी रहेंगे। और यह मार्गी हो रहे हैं तो अपनी राशि मकर में हो रहे हैं, यानी स्वयं की राशि मकर में मार्गी हो रहे हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि मिथुन लग्न और राशि पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। अब मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि जिनकी पत्रिका है वह यह पूरा फलादेश लग्न से देखें, जिनकी पत्रिका नहीं है वह राशि से भी इस फलादेश को देख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, शनि का मार्गी होना अत्यंत शुभ और लाभकारी है, क्योंकि मई 2019 में शनि जब वक्री हुए थे तो मिथुन लग्न और मिथुन राशि वाले शनि आपकी कुंडली में 8वें घर में विराजमान हैं। अब 8वें घर में जब विराजमान थे तो यह आपको बहुत नुकसान दिया, क्योंकि शनि संपत्ति के कारक है, तो संपत्ति से रिलेटेड थोड़ा सा परेशानियां उत्पन्न किया। घरेलू झगड़ा, ससुराल पक्ष से मतभेद और भाग्य स्थान का अधिपति होने के कारण मिथुन लग्न और मिथुन राशि वाले पदोन्नति प्रमोशन में तो बाधा दिया ही, साथ में स्वास्थ्य को भी डिस्टर्ब किया और परिवार के लोगों को रोगग्रस्त भी किया। लेकिन अब मैं आपको बताता हूं कि शनि जो है 29 सितंबर से मार्गी हो रहे हैं, तो इसका संपूर्ण प्रभाव आपके ऊपर किस प्रकार से पड़ेगा। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात देखिए यहां पे क्या है। हालांकि शनि अष्टमेश रहेंगे तो सस नामक राज्यों की उत्पत्ति तो नहीं होगी, लेकिन 20 नवंबर से बृहस्पति भी शनि के साथ मकर राशि में आ जाएंगे, तो एक नीच भंग राज्यों की उत्पत्ति होगी। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि बृहस्पति और गुरु के चलते एक परासीय नामक राज्य की उत्पत्ति होगा, जो 20 नवंबर के बाद शनि के जो भी थोड़े बड़े अशुभ प्रभाव है उसको दूर कर देगा। अब देखिए मिथुन लग्न वाले आपके ऊपर, मिथुन राशि वाले, लग्न नहीं मिथुन राशि वाले आपके ऊपर शनि की ढैया भी चल रही है, जो निश्चित तौर पे कष्ट, अस्थिरता और परेशानियों को आप लेकर के ले जा रहा है। अब मिथुन लग्न तो निश्चित तौर पे बुध का लग्न है, यानी आपका जन्म लेना स्ट्रगल और संघर्ष और स्पष्टवादी और भावुकता और दयालु स्वभाव के कारण परिवार वाले तो आपको लूटते ही है, बाहर वाले भी आपको लूट लेते हैं। तो कहीं ना तो कहीं मिथुन लग्न राशि वाले यह शनि का मार्गी होना आपके लिए बहुत लाभकारी है। अब क्या क्या लाभकारी है ये सुनिए। सबसे पहला क्या है, शनि अहंकार, क्रोध और बदनामी के कारक होते हैं, और यह कर्म के अनुसार फल देते हैं। यह पिछले जन्म को भी फल देते हैं और इस जन्म के भी फल को देते हैं। तो जब यह मार्गी हो जाएगा तो आपको कष्ट से मुक्ति, बदनामी से बचाएगा, क्रोध पे नियंत्रण करेगा, और क्योंकि लग्नेश के मित्र हैं शनि, तो आपको यह मार्गी हो जाएंगे तो यश और सम्मान की प्राप्ति करवाएगा। अब यहाँ पे क्या है कि मकर राशि उनकी स्वयं की राशि है, तो यहाँ पे शनि जो है बहुत प्रबल और पावरफुल पोजीशन पे रहेगा, जो आपको पदोन्नति, प्रतिष्ठा, राज्य सम्मान और साथ में जो है उच्च प्रकार के लोगों से संपर्क भी करवाएगा। अब यहां पे आपकी कुंडली में मिथुन लग्न वाले शनि अष्टमेश हो जाएंगे। तो जब शनि अष्टमेश हो जाएंगे तो सबसे पहले आपको यह क्या करेगा, क्योंकि शनि की 3 दृष्टि भी होती है, यह सबसे पहले आपके रोजगार और व्यवसाय को बढ़ाएगा। साथ में शनि किस चीजों के कारक है आपको पता ही है। जो व्यक्ति कोयला से रिलेटेड, मेडिकल प्रोडक्ट से रिलेटेड, हैवी इक्विपमेंट्स यानी इंजीनियरिंग प्रोडक्ट से रिलेटेड, उद्योग से रिलेटेड, पेट्रोलियम पदार्थ, चमड़ा, इन सभी चीजों के कारक होते हैं। अगर प्रोफेशनल जॉब की बातें हम लोग करते हैं तो विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट, और साथ में जो है जो भी व्यक्ति विद्युत से रिलेटेड कर्म क्षेत्र में है, जो भी टेक्निकल फील्ड से रिलेटेड है, या फिर जो भी इंजीनियरिंग से रिलेटेड कर्म क्षेत्र में है, उन लोगों के लिए मिथुन लग्न और राशि वाले यह शनि का मार्गी होना अत्यंत शुभ और लाभकारी रहेगा। अब 8वें घर में शनि बैठेगा तो सबसे पहले आपको यह धन, व्यापार में उन्नति, नौकरी में सफलता, क्योंकि भाग्य स्थान के भी अधिपति हो रहे हैं तो यह पदोन्नति और प्रमोशन भी करा देगा। साथ में जो है शनि आपको जो है, जिन लोगों का कोई घरेलू प्रॉपर्टी विवाद चल रहा था या फिर कोई केस मुकदमा चल रहे थे, वह समस्याएं दूर हो जाएंगी। अष्टम हाउस में क्या है कि अपने जीवन में आपकी स्थिरता है, वह ससुराल पक्ष की स्थिरता हो, दाम्पत्य जीवन की स्थिरता हो, या किसी भी प्रकार की स्थिरता हो। तो शनि जब मार्गी हो जाएंगे तो इन सभी चीजों में आपकी स्थिरताएं आ जाएंगी। क्या हो रहा था जब शनि वक्री थे, काम कर रहे हैं, प्रमोशन नहीं मिल रहा है, बॉस से मतभेद हो रहा है, व्यर्थ का भटकाव हो रहा है जीवन में, तो यह समस्याएं भी जो है आपकी समाप्त हो जाएंगी।
अब यहां पे देखिए, क्योंकि शनि भाग्य का भी मालिक है और शनि पॉलिटिक्स को भी रिप्रेजेंट करता है, तो जो व्यक्ति पॉलिटिक्स में उच्च पदों को प्राप्त नहीं कर पा रहे थे, उच्च पदों को प्राप्त करेंगे। जिनके प्रमोशन या विदेश यात्राएं नहीं हो रही थी, तो प्रमोशन और विदेश यात्राएं भी होंगी। अब इसके अलावा देखिए क्या होगा, शनि की तीसरी दृष्टि कर्म क्षेत्र पे है और राशि कौन है, मीन, जो शनि के समगृह राशि है, मतलब उनकी शत्रुता भी नहीं है और बहुत ज्यादा प्रेम भी नहीं है। तो यह पिता से रिश्ते आपको अच्छे कर देंगे, नए नौकरी की अपॉर्चुनिटी को प्रारंभ कर देंगे। सातवीं दृष्टि शनि के द्वितीय हाउस पे पड़ रहा है। द्वितीय हाउस कौन सा है, तो कर्क राशि है। हालांकि कर्क राशि का बहुत अच्छा तालमेल अच्छा नहीं रहेगा, तो इसमें कुछ नेगेटिव फल भी आपको शनि देंगे, कुछ मित्रों से मतभेद करवा देंगे और कुछ ऐसे रिश्ते, क्योंकि न्याय है, न्याय के कारक है। अगर आपके जीवन में कुछ गलत हो रहा है और शनि सही है, तो गलती चीजों को ये ऑटोमेटिक दूर कर देंगे। तो ये क्या करेंगे, गलत लोगों से मित्रता या पार्टनरशिप में मतभेद या बाधाएं या कहीं पैसे फंसे हुए थे, तो वो सब आपको इन सभी प्रकार की समस्याओं को दूर कर देंगे। अब इनकी 10वीं दृष्टि पंचम हाउस पे है, तो जिनके संतान की उन्नतियां रुकी हुई थी वो उन्नति प्रारंभ हो जाएंगे। जो शिक्षा से रिलेटेड या सरकारी नौकरी में प्रमोशन या पदोन्नति या ज्वाइनिंग नहीं हो रहा था, तो उनकी ज्वाइनिंग हो जाएंगी। संतान से रिलेटेड सुख की प्राप्ति होगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा शुभ फल मिलेगा। थोड़ा सा इसमें क्या है कि संतान से कुछ बातों को लेकर वैचारिक मतभेदता की स्थिति बन सकती है। ऐसे में मैं यही बोलूंगा कि आप सैटरडे के दिन 29 सितंबर के बाद शनि मंदिर जाएं, वहां पे आप सरसों तेल का दीप जलाएं। शनिवार के दिन गरीबों को जो है आप लोहे का पात्र, काला वस्त्र, काला चप्पल दान कर सकते हैं, खिचड़ी खिला सकते हैं। अगर नियर बाई में अगर शनि मंदिर नहीं है, तो आप पीपल पेड़ में शनिवार के दिन शाम के समय दीप प्रज्वलित कर सकते हैं। तो देखिएगा मिथुन लग्न और मिथुन राशि वाले, शनि का और कितना सुप्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा। प्रिय मिथुन लग्न और मिथुन राशि वाले, मैंने आपको बताया कि शनि मार्गी होंगे तो आपको किन किन क्षेत्रों में लाभ और किन किन क्षेत्रों में उन्नति देगा, क्योंकि 8वां घर मनुष्य के जीवन में आयु का भी होता है, तो आपका स्वास्थ्य को भी ठीक करेगा और आयु को भी बढ़ाएगा। अतः आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि बताई गई जानकारी से संतुष्ट होंगे तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मेरे से पर्सनली अगर आप एस्ट्रोलॉजिकल अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो नंबर फ्लैश हो रहा है, आप ले सकते हैं। आऊंगा नेक्स्ट एपिसोड में और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। भगवान शिव की कृपा पे हमेशा बनी रहे, यही मैं ईश्वर से कामना करता हूं। धन्यवाद।